हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अभिमन्यु। मैं आप लोगों को पिछली क्लास में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाया था, कुछ स्पेशल रूल्स और एड्रेसिंग का प्रयोग करा के। आज मैं आप लोगों को मिक्स्ड सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। मिक्स्ड सेंटेंस कैसे जो है, जैसे इंटरमीडिएट जो सीबीएसई या आईसीएसई या यूपी बोर्ड या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके यूपी बोर्ड में मिक्स्ड सेंटेंस आता है, लेकिन अगर एयरफोर्स नेवी या जितने तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो भी इसको समझ लेंगे तो इनडायरेक्ट बनाना और धीरे धीरे आसान हो जाएगा। इसलिए आप लोग मिक्स्ड सेंटेंस में आइए। देखिए, मिक्स्ड सेंटेंस का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य का मतलब यह होता है कि एक ही वाक्य में, मतलब रिपोर्टेड स्पीच एक ही रहेगा, लेकिन उसमें अनेक प्रकार के कई वाक्य आ जाएंगे। मतलब कि यदि किसी रिपोर्टेड स्पीच में विभिन्न प्रकार के वाक्य हों तो वाक्य के प्रकार के अनुसार ही इनडायरेक्ट बनाने के नियमों का प्रयोग करना चाहिए। एक वाक्य जैसे मैं इसमें भी दो रूल बन जाते हैं। एक रूल यह बन गया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग व्यक्तियों का कथन आए तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट में प्रयोग अलग अलग रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक ही वाक्य में दो व्यक्तियों का कथन आ जाए, तीन व्यक्तियों का कथन आ जाए, किसी का कथन इंपरेटिव में है, किसी का असर्टिव में है, किसी का इंट्रोगेटिव में है, तो जैसा सेंटेंस है उस प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए हम एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। तो आइए गाइज, ध्यान से सुनिए आप कैसे इसी का इनडायरेक्ट बन जाता है। देख लीजिए, जैसे पहला कथन किसका है देख लिया जाए। इस वाक्य में, इसमें दो वाक्य आए हैं, दो क्या तीन तीन वाक्य आ चुके हैं। ये पहला वाक्य देखिए असर्टिव है, दूसरा मीरा का कथन है तो यह भी असर्टिव है, जबकि रामू का तीसरा कथन जो हुआ है वह जो है इंट्रोगेटिव में हो गया है। तो इस तरह से हम ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब का पहला जो रिपोर्टिंग वर्ब है उससे स्टार्ट करेंगे। तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रामू है, हम रामू लिख लेंगे। सेड किसमें बदल जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य, पहला जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य असर्टिव में है तो इस सेड किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। रामू टोल्ड मीरा, और कनेक्टिव क्या हो जाएगी तब, दैट। कनेक्टिव कर्ता का नंबर, यू सेकंड प्रोनाउन है, मीरा के अनुसार क्या हो जाएगा, सी वाज रीडिंग। गाइस, एक सेंटेंस बन गया, हम फुल स्टॉप दे देंगे। फुल स्टॉप देने के बाद अब दूसरा कथन देख लें, मीरा का है। अब मीरा कहेगी तो अब मीरा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे मीरा सेड दैट। ये सेड भी लिख सकते हैं या एंसवर्ड भी लिख सकते हैं, तो हमने सेड लिख दिया, सेड दैट। अब देखिए, आई एम प्लेइंग, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है, मीरा। मीरा है तो आई जाएगा मीरा के पास, मीरा से कहेगा मैं अपने लाइन नंबर 1 से आ रहा हूं, तो मीरा बोलेगी जब आप लाइन नंबर 1 से आ रहे हैं तो हम भी लाइन नंबर 1 से चलेंगे। मेरा प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और एम बाद में बदल जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ये प्लेइंग हो गया, और फिर इसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। अब तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ तीसरा यहाँ पर भी सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच में जो है ये तीसरा सेंटेंस भी आया हुआ है। तीसरा क्या है वाक्य, रामू सेड, तब रामू ने जो है कहा मीरा से वाई, मतलब क्यों, क्यों खेल रही हो। तो ये शार्ट क्वेश्चंस है, और शार्ट क्वेश्चंस में पढ़ाया भी हूं तो आप जानते ही हैं, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, रामू। अब देखिए, रामू का दोबारा कथन, दोबारा प्रश्न कर रहा है, तो रामू आस्क्ड अगेन भी हम लिख सकते हैं, चाहे अगेन आस्क्ड, रामू अगेन आस्क्ड। सेट किससे बदल जाएगा, आस्क्ड में, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया हुआ है। आस्क्ड मीरा, कनेक्टिव क्या हो जाएगा, वाई है, वाई का मतलब, वाई का पूरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाई आर यू प्लेइंग।
वाई का पूरा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाई आर यू प्लेइंग, खेल क्यों रही हो, तुम खेल क्यों रही हो। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम कि मेरा कनेक्टिव क्या मान लेंगे, वाई को ही कनेक्टिव मान लेंगे, प्रश्नवाचक शब्द है तो उसी को हम कनेक्टिव मान लेंगे। करी बात करता यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मेरा के अनुसार क्या हो जाएगा, सी, वाई सी वाज प्लेइंग। अभी पूरा अर्थ इसका निकाल कर हमें इनडायरेक्ट रखना चाहिए। तो इस तरह से गाइज ये पहला नियम है, पहले नियम पर जो है यह इनडायरेक्ट स्पीच बना है। यानी जब कई सेंटेंस कई प्रकार के आ जाएं रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम अलग अलग वाक्य आए हुए हैं, अलग अलग व्यक्ति का कथन है तो अलग अलग वाक्य जो है लिख कर हम आसानी से एक इनडायरेक्ट बना लेते हैं। लेकिन प्रश्न अब यह नहीं है, ये तो आसान है। प्रश्न यह उठता है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में एक ही व्यक्ति का कई कथन आए तब क्या करेंगे। ऐसे भी आपके एग्जाम में आता है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हम बता दे रहे हैं अगला एग्जाम्पल। तो यहां पर हम लिखते हैं, देख लीजिए, रूल लिख देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एक ही व्यक्ति का कथन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग ये रूल 2 है गाइज, यदि रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग एक ही व्यक्ति का कथन आए, एक ही व्यक्ति का कथन आए तो ऐसे वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में एडेड, फर्दर एडेड, का प्रयोग करते हैं। ये तो रूल में मैंने इतना आपको बता दिया। इसमें जैसे कि एक ही व्यक्ति के कई कथन आ जाते हो तो पहले और दूसरे कथन को एंड से जोड़ देते हैं, फिर तीसरे कथन को फिर से स्टार्ट करके लिखते हैं। ये सब नियम जो है एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। तो हम लिखते हैं डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं मिक्स्ड सेंटेंस में। तो डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल देता हूं। द टीचर सेड टू हर, द टीचर सेड टू हर, कामा, इन्वर्टेड कामाज में देख लीजिए, व्हाई आर यू अगेन लेट टूडे, व्हाई आर यू अगेन लेट टूडे, क्वेश्चन मार्क के बाद उसी रिपोर्टेड स्पीच में उसी व्यक्ति का कथन क्या है, आई हैव taught the lesson, I have taught, T-A-U-G-S-T, taught the lesson, फिर क्या, फुल स्टॉप, और फिर उसके बाद अगला कथन है सिट साइलेंटली, फुल स्टॉप क्लोज कॉमा। देखिए अब ध्यान देने योग्य बात यह है, इसी का इनडायरेक्ट हम लोगों को बनाना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि द टीचर सेड टू हर, अध्यापक ने उससे कहा, व्हाई आर यू लेट अगेन टुडे, आज पुनः तुम्हें क्यों देर हुई है, या तुम आज पुनः देर से क्यों आए हो। आई हैव टॉट द लेसन, मैंने लेसन पढ़ा दिया है, मैं पाठ पढ़ा दिया हूं। सिट साइलेंटली, चुपचाप बैठ जाओ। अब यहां पर प्रश्न यह है कि एक ही व्यक्ति यानी टीचर का ही रिपोर्टेड स्पीच, देखिए रिपोर्टेड स्पीच में टीचर का ही कई कथन है। यहां इंट्रोगेटिव में प्रश्न किया गया है, कथन है,
तो यहाँ जो है असर्टिव में और यहाँ पर इंपरेटिव में। तो कई सेंटेंसेज में रिपोर्टेड स्पीच आया हुआ है, लेकिन कथन एक ही व्यक्ति का है। तो जब एक ही व्यक्ति का कथन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, एक ही व्यक्ति का कई कथन कई सेंटेंस में आ जाता है, तब हम पहले और दूसरे कथन को एंड से जोड़ देंगे तथा तीसरे को हम फर्दर एडेड या एडेड से जोड़कर एक इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो आइए ध्यान दे दीजिए इसका इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। पहले तो हम लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, लिख देते हैं द टीचर। द टीचर, अब देखिए सेड टू हर, अब रिपोर्ट स्पीच में कैसा सेंटेंस आया है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को किसमें बदल देंगे, आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड हर, अब वाई है प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ है तो उसी को कनेक्टिव मान लेंगे, और जब उसी को हम कनेक्टिव मान लेंगे तो कर्ता का नंबर आ जाएगा। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू जाएगा किसके पास, हर के पास। हर से कहेगा मैं अपने लाइन नंबर 1 से आ रहा हूं, तो हर बोलेगी कि जब आप अपने लाइन नंबर 1 से आ रहे हैं तो मैं भी अपने लाइन नंबर 1 से चलूंगी। हर का प्रोनाउन लाइन नंबर 1 का मतलब नॉमिनेटिव केस, कर्ता का क्या होगा, सी। आर किस में बदल जाएगा, वाज में। वाई सी वाज अगेन, AGAIN, अगेन लेट। अब क्या करेंगे, टुडे किस बदल जाएगा, दैट डे, दैट डे, लेट दैट डे। अब हम क्या करेंगे, एंड से इसी को क्या करें, दूसरे कथन को जोड़ दें। जब दूसरे कथन को हम एंड से जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, फिर क्या, एंड से जब जोड़ेंगे तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, बल्कि एंड के बाद हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे, सेड टू किस हो जाएगा, टोल्ड में। ये असर्टिव सेंटेंस है ना, ये देखिए ये पार्ट असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस है तो सेड किस हो जाएगा, टोल्ड में। तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पुनः लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए एंड टोल्ड। अब फिर कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट। कनेक्टिव वर्ब किसका मतलब, करता, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो टीचर ही तो है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो टीचर के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, ही। क्या होगा, ही। हाइड किस बदल जाएगा, हाइड में, ही हैड टाट, TAUGHT, टाट क्या, द लेसन, द लेसन। और फिर क्या करेंगे, इसके बाद द लेसन के बाद हम तुरंत फुल स्टॉप लगा देंगे। फुल स्टॉप, दो कथनों को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। सबसे आसान तरीका है, क्योंकि एक ही व्यक्ति का दो कथन है तो दोनों कथनों को हमने एंड से जोड़ दिया। और दूसरा जो कथन है वो असर्टिव सेंटेंस में है, इसलिए हम सेड को टोल्ड में बदल दिए हैं और इसके कनेक्टिव दैट लगा दिए हैं। तो भाई ये तो बिल्कुल समझ में आया होगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि तीसरे कथन को क्या करें। तो तीसरा कथन भी तो इसी व्यक्ति का है, इसी टीचर का ही है। तो जब टीचर का है तो टीचर का प्रोनाउन हम ही लिख सकते हैं, या तो हम द टीचर लिख सकते हैं, दोनों हम लिख सकते हैं। और सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, तो इंपरेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को वाक्य के भाव के अनुसार ऑर्डर्ड, अदरवाइज, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड में बदलकर आने वाले वाक्य को कनेक्टिव टू, नॉट टू, एवर टू, नेवर टू से जोड़ देते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस में बताया गया था। तो जब इंपरेटिव सेंटेंस का नियम आपको पता है तो डायरेक्ट हम यहाँ तीसरा जो कथन है उसमें हम किसको लिखेंगे, कौन कह रहा है इस वाक्य में, टीचर ही कह रहा है, तो टीचर को हम यहाँ पर लिख देंगे द टीचर। गाइस, चाहे हम द टीचर लिखें या इसके बदले हम ही भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ही लिख सकते हैं, क्योंकि नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वर्ड्स में प्रोनाउन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नाउन बार बार नहीं लिखा जाता है, बल्कि उसके बदले उसका प्रोनाउन प्रयुक्त किया जाता है या लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आप चाहे तो द टीचर लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा।
फिर देखिए यहाँ पर ही का मतलब कौन? द टीचर। क्या कर रहा है? सिट साइलेंटली, चुपचाप बैठ जाओ। इसका मतलब क्या है? आदेश। और जब आदेश है तो ही ऑर्डर्ड, चाहे द टीचर ऑर्डर्ड। ऑर्डर में यहां लिख दे रहा हूं बगल में, द टीचर ऑर्डर्ड। किसको ऑर्डर कर रहा है? उस लड़की को कर रहा है, हर को कर रहा है। इसलिए हम यहां पर ऑब्जेक्ट हर लिख दें और इसकी कनेक्टिव क्या हो जाएगी? टू, और उसके बाद सिट साइलेंटली, सिट साइलेंटली। तो गाइज ये है दूसरा नियम। जब इस तरह सेंटेंस आता है, मिक्स्ड का मतलब है मिलाकर, रिपोर्टेड स्पीच में कई प्रकार के वाक्य को मिलाकर देगा, तो वही होता है आपका मिक्स्ड सेंटेंस। और मिक्स्ड सेंटेंस में दो तरीका, अगर अलग अलग कथन आता हो तो हम अलग अलग कथनों को अलग अलग लिख देते हैं, जोड़ देते हैं, या अगर एक ही व्यक्ति का कथन रिपोर्टेड स्पीच में कई आ जाए, कई सेंटेंसेस में आ जाए, तो उसको हम इस मेथड के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, लिखते हैं, उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मिक्स्ड सेंटेंस ये जो था और उसका एग्जाम्पल मैंने दिया, आपको समझाने का प्रयास किया। आप एक्सरसाइज लेंगे, बुक खोलेंगे, अधिक से अधिक इस नियम पर एक्सरसाइज हल करेंगे। ये निश्चित है कि आपको यह समझ में आया है और किताब से भी आ जाएगा, बुक से भी आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बुक ही सबसे अच्छी मित्र है। एक अच्छी पुस्तक ही सबसे बड़ी अच्छी मित्र हो सकती है। तो आप पुस्तक का इस्तेमाल करें, लेकिन गाइडेंस के अनुसार। अब किताब तो बहुत सी है, उसमें समझ में आएगा नहीं, समझाने वाला तो कोई चाहिए, इसलिए यहाँ समझाया गया, आप उससे जो है क्या करेंगे, और भी एग्जाम्पल्स हल कर सकेंगे। और मैं अपने अगले वीडियो में डायलॉग पढ़ाऊंगा आप लोगों को। डायलॉग क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे उसका इनडायरेक्ट बनता है, ये बताऊंगा गाइस। इसलिए मैं अपने इस वीडियो को इसी जगह बंद करने जा रहा हूं, लेकिन ध्यान रहे शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।